मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 21/1/1968 का जन्म है। 8:30 PM रात्रि का जन्म है। कानपुर उत्तर प्रदेश का। D1 D9 चलित तथा D4 यानी चतुर्थांश कुंडली को हमने रखा है सुख सुविधा की स्थिति देखने के लिए। सिंह लग्न की कुंडली है। लग्नेश सूर्यदेव छठे भाव सेवा भाव में बैठे हुए, जो कि जॉब का भाव भी माना जाता है, और केपी में तो इसे गोल्डन हाउस माना जाता है। तो दोस्तों, अगर एक जातिका की कुंडली है, अगर ये अपने बल पर कुछ करना चाहें तो निश्चय ही सूर्य इनको सपोर्ट करेंगे। सूर्य को वैसे भी छठे 8वें 12वें का यानी त्रिक भाव का दोष नहीं होता। तो सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य छठे भाव में है बुध के साथ। चंद्रमा कन्या राशि में धन भाव में बैठे हुए, तो इनकी राशि जो हुई वो कन्या हुई। चलिए विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सभी नियमों को अप्लाई करेंगे। अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर, नवमांश, विंशोपक बल, सभी नियम अप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट रिजल्ट दिया जा सके इनको। पक्ष के सप्तमी तिथि का जन्म है। हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। सप्तमी तिथि के हैं, कृष्ण पक्ष के यानी पंचमी से बाद के हैं, तो छह चंद्रमा पापी चंद्रमा माने जाएंगे। वैसे भी शनि चंद्र का विष योग दृष्टि संबंध से बन रहा है, तो यहाँ निश्चय ही चंद्रमा पीड़ित है। अब कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि का जन्म है। हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। योग सुकर्मा है, करण विष्टि है, पाया रजत है, धन की स्थिति अच्छी होगी। वर्ण इनका वैश्य है, योनि महिष है, गणदेव है, वस्व मानव है, नाड़ी आदि है। लग्न सिंह लग्न है। सूर्यदेव छठे भाव में है। लग्नेश है। कन्या राशि है और बुध देव राशि है। लग्नेश सूर्य तथा राशि बुध है, जो कि अच्छा है। पुष्कर नवमांश में इनके सूर्यदेव है, जो कि लग्नेश होकर छठे भाव में है, जो सूर्य को और ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा। मूलांक 3 है, भाग्यांक 1 है। मूलांक के मालिक गुरु और भाग्यांक के मालिक सूर्य हैं, तो मित्र हैं, ज्ञानवान होंगी, सम्मानित होंगी, जीवन में सम्मान पाएंगी, और इनके पास अच्छा खासा तेज ज्ञान और बुद्धि विवेक होगा। धर्म में भी आस्था रखेंगी। भाग्योदय हो चुका है। दक्षिणी दिशा भाग्योदयकारी दिशा है। सिंह लग्न अग्नि तत्व स्थिर राशि है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व द्विस्वभाव राशि है। तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना सीखना होगा, उसमें असमंजस दिख रहा है। अब बात करें तो ग्रहण दोष लगा हुआ है। अब क्या प्रभाव देगा आगे बात करेंगे। लग्न में गुरु दिग्बली है। चंद्र शनि का दृष्टि संबंध विष योग बना रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 है, अतः ज्ञान तथा सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। आप में तेज भी रहेगा और आपकी चाहतें ऊंची होंगी। 2 है, अतः भावुकता भी रहेगा, सोच अच्छी होगी। 6 है, अतः सुख सुविधा भी होगा। 8 है, अतः आप कर्मठ भी रहेंगे, और 9 है, अतः आप में थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा। लग्न का मान 14 डिग्री 36 मिनट है और लग्न शुक्र के नक्षत्र में है, अतः आप ऐश्वर्यशाली हैं। लग्न में गुरु दिग्बली हैं, तो आप में ज्ञान तथा सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी सोच रहेगी, धर्म से जुड़े रहेंगी आप। लग्नेश सूर्य छठे भाव में है, अतः आपको अपना खुद का कैरियर तलाशना चाहिए। अपने मेहनत से उसमें आप सफल होंगी। मंगल की दृष्टि लग्न पर है, गुरु पर है, तो ज्ञान तथा पराक्रम देगा, कर्मठ बनाएगा, हल्का फुल्का एग्रेशन भी होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या लग्न में गुरु बैठे हैं तो एग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सूर्य की बात करें, लग्नेश हैं और वह 7 डिग्री 14 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है, एवं स्वयं से छठे तथा कुंडली के षष्ठम भाव में शनि के राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है, अतः शनि से यहाँ सम हो जाएंगे। तथा छठे भाव में बुध से युति तथा केतु से दृष्ट है। वैसे तो सूर्य को त्रिक भाव का दोष नहीं होता, और षष्ठम में सेवा भाव में धनेश तथा आयेश यानी धन भाव के स्वामी तथा आय भाव के स्वामी बुध के साथ सूर्य अच्छे हैं। आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास करें। छठे के सूर्य आपको नेम फेम देने में सक्षम है। वैसे भी पुष्कर नवमांश में है, जिससे बहुत अच्छे है। मेहनत करें, फालतू के खर्च से बचे। केतु की दृष्टि है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध की बात करें, बुध आपके एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं और एकादश हैं, और 22 डिग्री 4 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से पंचम और कुंडली के छठे भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है, तथा सूर्य से युति एवं केतु से दृष्ट है, और सूर्य से अस्त नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। धनेश का छठे भाव में होना, धनेश छठे भाव में है पर अपने कारक भाव में है, क्योंकि छठे भाव में बुध को कारक भाव माना जाता है, तो कारक भाव में लग्नेश के साथ हैं। धनेश का छठे में होना थोड़ा आप में मेहनत कराएगा, पर अपने कारक भाव में है, अतः धन तो होगा ही। बुध आय के भाव के भी स्वामी हैं, तो छठे घर में बैठकर आपको आय तो देंगे, परंतु साथ में व्यय भी या खर्च भी उसी अनुपात में होगा।
तो लग्नेश के साथ आयस की युति जातिका अगर चाहे तो स्वयं के बल पर अपने हिसाब से कैरियर बनाकर धन का स्रोत बना सकती है। पर षष्ठम में बुध है तो मेहनत तो आपको करनी होगी और मेहनत से कैरियर में लाभ होगा अगर कैरियर आप बनाना चाहें अपना खुद का। तो शुक्र की बात करें, तृतीयेश तथा दशमेश हैं और वह 0 डिग्री 22 मिनट के साथ कमजोर हैं और केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय और अपने मूल त्रिकोण से तृतीय और कुंडली के पंचम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है और अपने ही भाव से यह 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं। कर्म भाव से 6ठे 8वें का संबंध बना रहे हैं और कमजोर भी हैं। तो कैरियर का स्वामी का पंचम में होना शिक्षा के लिए आय के लिए अच्छा है, पर कमजोर हैं। मेहनत को बढ़ाकर कैरियर का लाभ लिया जा सकता है। शनि की दृष्टि ज्ञान के लिए अच्छा है, मेहनत करें तथा शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें। सप्तमेश शनि का कर्मेश शुक्र पर दृष्टि आय के लिए ठीक है। सप्तम का दशम के मालिक से संबंध आय देगा, परंतु शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा और कैरियर अगर अच्छा चाहिए तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करके इसका लाभ लिया जा सकता है। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि आपके कैरियर भाव के स्वामी गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में हैं और स्वयं से 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं तथा डिग्री वाइज भी कमजोर हैं और षडबल वाइज भी कमजोर है। तो इनको बल देना आवश्यक है। बल देने के लिए आप इनका रत्न पहन सकती हैं, आप इनका बीज मंत्र कर सकती हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकती हैं, छोटी बच्चियों को मीठा शुक्रवार को दे सकती हैं। इनका लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर खीर वगैरह अर्पित कर सकती हैं तो वहाँ पर तो या शुक्रवार को खीर बनाकर खाएंगी, ये सब भी इनको बल देगा। चलिए मंगल की बात करें। चतुर्थेश हैं और वह भाग्येश हैं। चतुर्थ और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं और 16 डिग्री 6 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत स्ट्रांग है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से एकादश तथा कुंडली के सप्तम भाव में अपने मूल त्रिकोण से एकादश तथा कुंडली के सप्तम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मैत्री में है तथा केंद्र त्रिकोण राजयोग में है तथा गुरु से दृष्ट है। गुरु की दृष्टि ज्ञान तथा पराक्रम के लिए बहुत शुभ है। नवमेश का सप्तम भाव में होना अतः विवाह के बाद अच्छे भाग्य को दिखाता है। विवाह से आपका भाग्य भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा एग्रेशन रहेगा पर गुरु की दृष्टि से सब सामान्य रहेगा। आपका कैरियर अच्छा होगा, सम्मान मिलेगा। मंगल की दृष्टि चंद्रमा तथा धन भाव पर है अतः धन का अभाव नहीं होगा। विदेश यात्रा का भी योग जीवन में दिख रहा है। गुरु की बात करें तो गुरु आपके पंचमेश एवं अष्टमेश हैं और वह 10 डिग्री 58 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से नवम और कुंडली के प्रथम भाव में अपने मूल त्रिकोण से नवम और कुंडली के प्रथम भाव में है। सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक शत्रुता में है तथा कुंडली के प्रथम भाव में दिग्बली हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। जातिका की शिक्षा बहुत अच्छी होगी। सम्मान, कैरियर तथा सुख सुविधा तथा धर्म में आस्थावान रहेंगी आप। भाग्य साथ देगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। थोड़ा बहुत तकरार हो सकता है लेकिन कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। मंगल की दृष्टि ज्ञान तथा पराक्रम यहाँ पर देगी क्योंकि गुरु पर मंगल की दृष्टि और मंगल का दृष्टि गुरु पर होना ज्ञान तथा पराक्रम का भी योग बना रहा है। पराक्रम आप में रहेगा। कार्यों के प्रति आप कर्मठ रहेंगी और गुरु भी मंगल को देख रहे हैं तो ज्ञान और पराक्रम का योग बना हुआ है। गुरु दिग्बली भी है जो कि बहुत अच्छे हैं, शुभ परिणाम देंगे। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध वकालत वगैरह के काम में आपको लाभ देगा। शनि की बात करें, षष्ठेश तथा सप्तमेश हैं और 13 डिग्री 51 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में पॉजिटिव हैं तथा षडबल में अच्छे हैं तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय तथा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है तथा राहु से युति तथा चंद्र केतु से दिष्ट है एवं विपरीत राजयोग में है। क्योंकि छठे का भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ विपरीत राजयोग है। ससुराल से सुख प्राप्ति को दिखा रहा है पर राहु के साथ पितृदोष बनेगा। हालांकि आप में एक चीज अच्छी है, राहु में बल नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी देता। राहु और शनि का योग अष्टम में प्रचंड पितृदोष बनाता और स्वास्थ्य समस्या चाहे बहुत सारी समस्याएं देता, लेकिन राहु में यहाँ बल नहीं है जिसके कारण यह पितृदोष प्रभावित नहीं होगा। परंतु चंद्रमा से दृष्टि बन रहा है जो कि विष योग बनाएगा, जो कभी कभी मानसिक अशांति, जीवन में सुखों में उतार चढ़ाव तथा स्वास्थ्य समस्या, पेट संबंधी समस्या भी देगा। माता संबंधी परेशानी भी संभव है। पितृदोष कोई खास प्रभाव नहीं देगा। शंकर भगवान का पूजा करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि राहु शनि चलित में अलग हैं जिससे भी यह
पितृदोष मान्य नहीं होगा, राहु अगले भाव में चले गए हैं और राहु में बल भी नहीं है, तो उससे आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, विष योग का उपाय आपको जरूर करना है। वैसे शनि का और राहु का डिग्री भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके बारे में राहु से कोई चिंता नहीं है, पर विष योग का उपाय आपको जरूर करना है। वो उपाय मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। चंद्रमा जो द्वादश के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और वह 21 डिग्री 27 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में पॉजिटिव है तथा षडबल में अच्छे हैं तथा विंशोपक बल में है, और स्वयं से तीसरे तथा कुंडली के द्वितीय भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है, और केतु के साथ युति तथा शनि और राहु तथा मंगल तीनों से दृष्ट है। शनि मंगल की 7वीं दृष्टि और शनि और राहु की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, और केतु के साथ चंद्रमा है। अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर ग्रहण दोष का प्रभाव पड़ेगा, देखने वाली बात ये है। तो वैसे ग्रहण का खास प्रभाव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि केतु में बल नहीं है, पहला। दूसरा, चलित में केतु देव तृतीय भाव में चले गए हैं, तो चंद्रमा से अलग हुए हैं। पर चंद्रमा शनि दोनों एक दूसरे से समसप्तक होने से यहाँ विष योग बन रहा है, जो मानसिक परेशानी देगा, स्वास्थ्य संबंधी से परेशानी तथा माता संबंधी परेशानी संभव है। व्यय भाव के मालिक चंद्रमा धन भाव में है, अतः आपके पास धन की कमी तो नहीं रहेगी, परंतु खर्च भी उसी अनुपात में होगा। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर शुभ है। राहु की बात करें, अष्टम भाव में गुरु की राशि में 29 डिग्री 29 मिनट के साथ है तथा बुध के नक्षत्र में है, तथा अष्टम भाव में शनि के साथ है, पर डिग्री डिफरेंस शनि से बहुत ज़्यादा है, जो पितृ दोष नहीं बनने देगा। और वैसे भी राहु में बल नहीं है, चलित में भी राहु 9वें भाव में चले गए हैं और बलहीन है, जिससे दिक्कत नहीं है। राहु पर चंद्र केतु की दृष्टि है, पर कोई दिक्कत नहीं, राहु की दृष्टि में भी बल नहीं है। राहु बिल्कुल बलहीन और मृत अवस्था में है। केतु की बात करें, द्वितीय भाव में बुध की राशि में 29 डिग्री 29 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है, तथा चंद्रमा के साथ युति तथा राहु शनि से दृष्ट हैं, मंगल भी देख रहे हैं। वैसे चंद्रमा के साथ ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि केतु में बल नहीं है। वैसे भी केतु चलित में तृतीय भाव का फल दे रहे हैं। अब नवमांश कुंडली की बात करें, आपके D9 को चेक करें तो लग्न के नवमेश मंगल नवमांश के सप्तम में वर्गोत्तम है, और आपका नवमांश लग्न भी वर्गोत्तम है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। लग्न के सप्तमेश शनि D9 में चतुर्थ भाव में है, शनि क्रूर नवमांश में है, यहाँ पेट संबंधी परेशानी दिख रही है। लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में सौम्य नवमांश में है, जो कि ठीक माना जाएगा। अष्टम में है लेकिन सौम्य नवमांश में है, तो यहाँ अच्छा है। पर राहु के साथ हैं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सप्तमेश शनि चतुर्थ भाव में है, शुक्र नवम भाव में क्रूर नवमांश में है, तो थोड़ा मेहनत को, कैरियर अगर बनाना है तो मेहनत को बढ़ाना होगा। चंद्रमा गुरु बुध द्वादश भाव में है, चंद्रमा स्वराशि के द्वादश में है, गुरु उच्च के हैं, गजकेसरी योग भी बनेगा, लेकिन यह द्वादश भाव में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा लाभ इसका नहीं मिलेगा, परंतु कुछ तो लाभ मिलेगा। शनि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है आपकी कुंडली में, शनि और मंगल का 2 केंद्र के भाव का महायोग हो रहा है, महायोग राशि परिवर्तन बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, सम्मान बढ़ाएगा और आपको लाभ देगा। लेकिन स्वास्थ्य समस्या कुछ ना कुछ होगा इससे। केतु आपके वर्गोत्तम है, मंगल वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है। केतु वर्गोत्तम होकर तथा मंगल भी वर्गोत्तम होकर दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर केतु जहाँ नेगेटिव थे, लेकिन वर्गोत्तम होकर बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में। राहु भी वर्गोत्तम है, लेकिन राहु अष्टम में, लग्न में भी अष्टम में है और नवमांश में भी, तो राहु के प्रभाव में शुभता नहीं आएगी, लेकिन केतु के प्रभाव में यहाँ शुभता आ रही है। तो केतु अच्छे हो रहे हैं, मंगल अच्छे हो रहे हैं, नवमांश आपका ठीक है। नवमांश के कारक शुक्र नवम भाव में अच्छे हैं। कर्म भाव की बात करें तो शुक्र बनते हैं कर्मेश, जो कि मंगल की राशि में है, और मंगल देव केंद्र में सप्तम भाव में, तो कैरियर आपका साथ देगा। आय भी आप चाहे तो प्राप्त कर सकती हैं कैरियर बनाकर। आय भाव की बात करें, बुध देव है, और बुध देव चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा धन भाव में, तो आय की स्थिति, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धनेश आपके देख सकते हैं यहाँ पर बुधदेव ही हैं, और बुधदेव चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा धन भाव में, तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है। तो आपका नवमांश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैरियर बनाना है, मेहनत कीजिए, कैरियर भी बन जाएगा। अब D4 की बात करें, आपके चलित की कुंडली की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं केतु केवल तृतीय भाव में आ गए हैं और राहु 9वें भाव में है, और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। सभी स्थितियाँ बिल्कुल सेम है, लेकिन राहु केतु में बल नहीं है, इसलिए इनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। D4 यानी चतुर्थांश कुंडली को देखें
लग्न के चतुर्थेश मंगल दशम भाव में है, जो कि बहुत अच्छा है। D4 के लगने से भी मंगल है, जो कि आपके यहाँ पर दशम भाव में है, जो बहुत अच्छे हैं, और मित्र राशि भी है। D4 के चतुर्थेश शनि अष्टम में है, मित्र राशि में है, तो थोड़ा मेहनत करना होगा अपने कैरियर के लिए। लग्न में गुरु दिग्बली है, तो ठीक है, आपका D4 सही है, सुख सुविधा को दिखाता है। अब बात करें, सुख सुविधा आपके पास अच्छा रहेगा। कैरियर धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो स्वयं का कैरियर भी बना सकती हैं अपने द्वारा, अपने मेहनत से। सुख सुविधा अच्छा है, थोड़ा स्वास्थ्य समस्या दिख रहा है, पर कोई बड़ा इशू नहीं है, उसका भी उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अभी शनि की दशा है, थोड़ा स्वास्थ्य समस्या देगा, पर मेहनत से चीज़ें आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेहनत करें, चीज़ें आगे जीवन में कुछ और पाना है तो 2022 से आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। उपाय की बात करें तो शंकर भगवान की पूजा तथा रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए समय समय पर। चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए हर रोज 108 बार। सूर्य को जल देना चाहिए। शनि देव के लिए पीपल में जल देना चाहिए कम से कम शनिवार को। राहु केतु से कोई दिक्कत नहीं है, उनमें बल भी नहीं है। शंकर भगवान की नियमित रूप से पूजा करें और पानी वाला नारियल सर से 7 बार वार कर पीपल वृक्ष के पास 11 शनिवार को फोड़ना चाहिए और लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। इससे शनि चंद्र का विष योग समाप्त हो जाएगा। आपको एक अच्छे क्वालिटी का पुखराज रत्न पहनना चाहिए और हनुमान चालीसा नियमित रूप से करना चाहिए। सारी स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। तो ये रहा कुंडली का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।